नवरात्रि स्पेशल आज मैं साबूदाने की रसमलाई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें साबूदाना को भिगोना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के लगभग साबूदाना लिया है, जिसको मैंने कि हल्के गर्म पानी से भिगो दिया है। थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल करके अब इन्हें हम ढक करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद ये अच्छे से फूल जाएंगे, क्योंकि मैंने गर्म पानी डाला है। 1 घंटे बाद अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है, जिसमें हमें दूध को बॉयल करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर के लगभग दूध लिया है, जिसको कि मैंने पहले एक बार बॉयल कर लिया था, लेकिन बनाते समय हमें फिर से इन्हें बॉयल करना है। आप देख सकते हैं दूध में मलाई भी है, तो हमें मलाई सही थी। इन्हें इस तरह से पकाना है। दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि दूध हमारा पक के आधा ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट। बिल्कुल फुल फ्लेम पे हमें इन्हें पकाना है, जब तक कि ये बिल्कुल आधे से भी कम ना हो जाए, क्योंकि हम रसमलाई बनाने वाले हैं। इसमें अब हम चीनी भी डाल ही देते हैं, ताकि चीनी भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैंने आधे कटोरी के लगभग चीनी लिया है। चीनी ये नॉर्मली है, लेकिन इसको मैंने पीस लिया है, तो ये बिल्कुल पाउडर बन गया है। तो इस तरह से हम चीनी का बिल्कुल पाउडर बना के डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा कलर डाल देंगे। तो ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे फूड कलर का जो ऑरेंज कलर होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो केसर है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये पक रहे हैं तब से हम अपने साबूदाने को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं साबूदाना बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। इस तरह से हम दबा के देखते हैं तो बिल्कुल साबूदाना सॉफ्ट हो गया है। हमें अब करना क्या है कि इन्हें हम हाथ से इस तरह से थोड़े से मसल लेंगे। हाथ से इस तरह से मसलने के बाद अब हम इसमें 1/4 कटोरी के लगभग यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल देंगे, और आधा कटोरी के लगभग डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा है वो डाल देंगे। 2 चम्मच शुगर पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम दूध में भी पहले से डाल के बॉयल कर रहे हैं। तो सिर्फ 2 चम्मच ही हम शुगर पाउडर डालेंगे। अब सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से इसको मिला लिया है। इस तरह से देखिए, हमें हाथ में इस तरह से इनको इस तरह से बॉल की तरह बना लेना है। इधर आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो अच्छे से के आधे हो गए हैं, बिल्कुल रसमलाई बनने के लिए तैयार है। इसी तरह से हमें इनको गाढ़ा ही रखना है। अब इसी में उबलते हुए दूध में ही हम क्या करेंगे, साबूदाना का इस तरह से छोटा छोटा बॉल बना करके डाल देंगे। इसी तरह से हमें छोटा छोटा बॉल की तरह बना करके इन्हें डालना है। याद रखना है कि हमें इन्हें थोड़ा दूर दूर पर डालना है, इनको पास में नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। जितना चाहे आप उतना थोड़ा बड़ा ही बर्तन लीजिएगा, ताकि ये इस तरह से डालने के बाद चिपके ना। मिठाई बहुत ही खाई होगी, लेकिन इस बार इस तरह से साबूदाने की रसमलाई बना के देखिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। बस इसी तरह से हमें सभी को इसमें डाल देना है, और हल्के से हम इनमें इस तरह से उठा करके चला लेते हैं, ताकि जितने भी दूध है वो ऊपर तक साबूदाने में मिक्स हो जाए। और इन्हें 2 मिनट तक इसी तरह से हम पकने देंगे। 2 मिनट जब ये पक जाएंगे, तब हम ऊपर से कटा हुआ ड्राई फ्रूट है वो डाल देंगे। बस ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी मलाई बनकर के तैयार है। आप चाहे तो इसे गरम गरम ही खाइए, या आप इन्हें ठंडा करके खाना चाहते हैं तो इस तरह से एक कंटेनर लीजिए और सभी रसमलाई को इसमें डाल दीजिए, और फ्रिज में रख करके इन्हें ठंडा करके खाइए, वो और भी टेस्टी लगता है। तो मैं तो इसे थोड़ा ठंडा करके तभी खाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस कंटेनर में रख दिया है। अब इन्हें हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये जब ठंडे हो जाएं तब हम खाएंगे।
बहुत ही इजी तरीके से रसमलाई हमारी तैयार हो गई है। ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट और भी हम डाल देंगे। बस हमारा व्रत स्पेशल साबूदाने की रसमलाई बनकर के तैयार है। आई होप आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई है, तो ट्राई ज़रूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।